नमस्कार, मैं हूं आहना गुप्ता। आप देख रहे हैं सोनी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। कार्तिक पूर्णिमा पर 2 दिवसीय यमुना आरती एवं राष्ट्रीय दीपदान महोत्सव का होगा भव्य आयोजन। यह आयोजन आस्था, एकता और प्रकाश का है प्रतीक। मथुरा धाम की नगरी वृंदावन में पावन कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सदगुरु श्री रितेश्वर महाराज जी के सानिध्य में 2 दिवसीय यमुना आरती एवं राष्ट्रीय दीपदान महोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यह सदगुरु श्री रितेश्वर महाराज जी के नेतृत्व में भक्तगण पद यात्रा द्वारा चीरघाट पर सामूहिक यमुना आरती एवं राष्ट्र के नाम दीपदान किया गया। यह आयोजन आस्था, एकता और प्रकाश का प्रतीक है। सदगुरु श्री रितेश्वर महाराज जी का संदेश में कहा, दीपदान का उल्लेख हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों में दीप जलाना केवल आराधना नहीं, यह अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान और भीतर की दिव्यता के जागरण का प्रतीक है। जब दीपदान राष्ट्र के नाम किया जाता है तो यह सामूहिक ऊर्जा, शांति, समृद्धि और जन कल्याण का माध्यम बन जाती है। सदगुरु श्री रितेश्वर महाराज जी ने देशवासियों से आह्वान किया कि जहां कहीं भी हो वहीं से दीपदान करें, अपने दीप से राष्ट्र को प्रकाशित करें। जनपद मथुरा से सोनी न्यूज के लिए राम कुमार शर्मा, गोवर्धन। संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए गुरुदेव इस परंपरा को जो दीपदान यमुना जी में किया जाता है, तो आज दीपदान गुरुदेव 1,08,000 दीपदान करीब हो रहा है यहाँ पर, और सभी भक्तगण बहुत उत्साह से हमारी संस्कृति को वापस उस चीज़ को जीते हुए खूब आनंद उत्साह से प्रसन्न होकर इसको मना रहे हैं। आज कार्तिक महोत्सव मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे जी? इसमें से आज परम पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में 1,08,000 दीपक प्रज्वलित किए गए हैं, और हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो महापुरुष गुरुदेव सदगुरु श्री रितेश्वर महाराज जी के सानिध्य में हम दीपक प्रज्वलित करके अपने जीवन को हम धन्य कर रहे हैं, और आनंद बहुत आ रहा है, बहुत भव्य लग रहा है। राधे राधे। गुरुदेव भगवान ने हमारे 1,08,000 दिए यहाँ पर दीपदान किया, और गुरुदेव भगवान ने आज बहुत सारी चीज़ों पे और समाज कल्याण के लिए बहुत सारी चीज़ों पे हमारे गुरुदेव ने बात किया, और कुछ हमारी वीडियोस हैं जो आप लोग देखिएगा। गुरुदेव भगवान ने सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये किया कि यमुना मैया की आरती के बारे में गुरुदेव भगवान ने बताया, और गुरुदेव भगवान ने साइंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोली हैं तो हमारी आने वाली है। आप सब जितने भी हमारे भाई हैं, जो यंग भाई हैं हमारे, जिनके अंदर जो यहाँ आना चाहते हैं वो आएँ और इस महोत्सव में, उत्सव में आएँ और सम्मिलित हों और गुरुदेव भगवान का दर्शन करें, गंगे मैया, यमुना मैया का दर्शन करें और लाभान्वित हों। सब मेरे जितने भाई हैं मैं सबको बोलना चाहूँगा कि आप लोग आएँ। ये कैसा उत्साह देखने को मिला कार्तिक महोत्सव में? ये एक ऐसा उत्सव है जहाँ पर कि लाखों लोगों की भीड़ आ रही है, लाखों लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और हमारे यहाँ एक मनोकामना वृक्ष है, आप वहाँ पर आओ, आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी होती है। वो ऐसा वृक्ष है कि मैं खुद आपको बताऊं कि मैं खुद एक IT इंजीनियर हूं। मैं जब यहाँ आया, मैंने अपनी जो मेरी मनोकामनाएं थी मैंने जब मांगी तो मेरी पूरी हुई। तो मैं चाहता हूँ जितने मेरे भाई हैं उनको आना चाहिए और इस हमारे मनोकामना वृक्ष पे जा करके और उनको अपने आप को एक बार मांगना चाहिए। मांगने का मतलब कि एक भाव होना चाहिए, और आपकी जो भी मतलब इच्छाएं होंगी वो जरूर पूरी होंगी, और हमारे आपको आरती में शामिल होना चाहिए। एक जन सैलाब हमारे यहाँ उठा है, पब्लिक मतलब लोगों के मन में एक संदेश दिया जा रहा है कि हमारे गुरुदेव भगवान का बस एक ही उद्देश्य है कि एजुकेशन डेवलपमेंट हो और सनातन का प्रचार हो, और पूरे वर्ल्ड में, हिंदुस्तान नहीं जितना भी वर्ल्ड है, सनातन का प्रचार। महोत्सव है, क्या कहेंगे सर? जी, ये कार्तिक पूर्णिमा का राधा माधव महोत्सव है, हर वर्ष होता है। इस वर्ष लाखों लोग इसमें भाग ले रहे हैं, और ये यमुना मैया की निर्मलीकरण हो, लोगों में भक्ति का प्रवाह हो, वृंदावन का वास्तविक स्वरूप वापस हो, इसके लिए हम श्री राधा माधव महोत्सव में माँ यमुना से प्रार्थना करते हैं, दीपदान करते हैं, आरती करते हैं। ब्रज में तो बहुत भीड़ है और लोग आए, पर ब्रज की सुविधा का भी ख्याल रखें, ब्रज के मौलिक स्वरूप को बचने दें। ब्रज अगर मुंबई बन गया
तो फिर वृंदावन का स्वरूप कैसे बचेगा। आप अगर यहाँ आए होंगे तो आपने देखा होगा, हमने लाडली निकुंज वन यहाँ प्रकटित हुआ है, जहाँ एक एक वृक्ष और एक एक पत्तों तक को जैसे के तैसे छोड़ा गया है। वृंदावन के वृक्षण को मरम न जाने कोय, जहाँ डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे होए। उपदेश दूंगा कि वृंदावन के मौलिक स्वरूप को बचाएं और अपने अंदर भक्ति को बढ़ाएं। हाँ, धन का जब लोभ बढ़ जाता है चरम पर, तो हम स्वयं ही रावण और कंस हो जाते हैं। तो रावण और कंस की वृत्ति को त्याग कर श्री कृष्ण और राम के पद चिन्हों पर हम चलें। इस यात्रा का यही सबसे बड़ा संदेश है कि लोग भक्ति पथ पर पुनः वापस आएं, क्योंकि सब कुछ समृद्धि से नहीं होता, सब कुछ ऐश्वर्य से नहीं होता, प्रेम प्रमुख है। वृंदावन में लक्ष्मी जी का भी प्रवेश वर्जित है, परंतु यहाँ राधा रानी उपस्थित हैं। राधा रानी मतलब प्रेम। तो प्रेम का विकास कैसे हो और भक्ति का विकास कैसे हो, इसके लिए हम ये पद यात्रा कर रहे हैं और यमुना जी से प्रार्थना कर रहे हैं। नया क्लेवर, नया अंदाज। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच।